जय हिंद साथियों, कैसा लगेगा आपको ये जानकर कि कुछ घूसखोरों की वजह से जो आपने दिन रात पढ़ाई की है कई सालों तक, वो सब बर्बाद कर दी है। ऐसा ही हुआ है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की नौकरी के साथ, जिसमें पता चल रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर सॉल्वर बैठे हैं। जो रियल कैंडिडेट थे उन्होंने पैसा भर के दूसरे सॉल्वर बैठाए हैं। उस सॉल्वर को भी क्या मिला होगा, 50,000, 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा उसको, दूसरे के सपने बर्बाद करके। आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे रहेगी। क्या सच में रेडियो ऑपरेटर की भर्ती में चीटिंग हुई है? क्या एग्जाम में धांधली हुई है? बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन यही है, क्या एग्जाम दोबारा होगा? आज सारे डाउट मैं आपके क्लियर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आपकी चीटिंग हुई है। चीटिंग बिल्कुल हुई है। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई है जो कि वाराणसी से हैं, गाजियाबाद से हैं, लखनऊ से हैं। उन्होंने बताया है कि हाँ सर, हमारे सेंटर पे बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। तो इस बात में अब कोई संदेह नहीं रहा कि चीटिंग हुई है। बात करते हैं कि आपका एग्जाम दोबारा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई और लेखपाल 2022 में बहुत बड़े लेवल पे धांधली हुई थी। क्या उनका एग्जाम दोबारा हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि आयोग झंझट क्यों ले बार बार एग्जाम कराने का। आयोग को कोई मतलब नहीं है कि हमें कैंडिडेट कैसे मिल रहे हैं, चीटिंग खोर मिल रहे हैं या फिर जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है हमको वो कैंडिडेट मिल रहे हैं। एक तो आयोग की सबसे बड़ी लेट लतीड़ी ये है कि 2022 में आपके फॉर्म आए, 2024 में उनके पेपर हुए और वो भी आयोग उनको ठीक तरीके से नहीं करा पाया। आपने ये एग्जाम दिया होगा, आपने देखा होगा हर सेंटर पे कम से कम 10 से 15 पुलिस वाले थे। तो क्या ये सॉल्वर इतने तेज हो गए कि उनकी नजर से भी बच गए? जब कोई बड़ी धांधली होती है तो सबके सब मिले हुए होते हैं, और इस बात को कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूपीएसआई में 20-20 लाख दे के सीट खरीदी गई थी। लेखपाल में भी यही हुआ था, ऑफलाइन पेपर था। जो क्वेश्चन पेपर थे उन सब की सील फटी हुई मिली थी। खुद मेरी क्लास में मेरे ही पेपर की सील टूटी हुई मिली थी, जिससे पता चलता है कि हाँ वो पेपर किसी ने खोल के देखा था। जो कि एसटीएफ की जांच ने साफ कर दिया था कि लेखपाल के पेपर में 15,000 संदिग्ध थे, जिसमें लेखपाल में कुल सीट 8,000 थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिसमें 15,000 चीटर बैठे हों और 8,000 वैकेंसी हो, तो क्या मेहनत करने वाले बच्चों का नंबर आ पाएगा? नंबर तो उन्हीं का आएगा जिनकी सॉल्वर के बराबर या सॉल्वर से भी ऊपर तैयारी हो। तो नॉर्मल अभ्यर्थी कहाँ जाए जो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है और वो मेहनत करके अपना स्कोर बढ़ा भी ले रहा है, जितना कि कट ऑफ में आना चाहिए उतने वो स्कोर कर ले रहा, मेहनत करके दिन रात एक करके, और उसको पता चले कि इस एग्जाम में चीटिंग हुई है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। ठीक ऐसा ही हुआ है आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के साथ। अब बात करते हैं जो आपका आगामी एग्जाम है 17-18 फरवरी को, इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? हम सब जानते हैं कि रेडियो ऑपरेटर का पेपर ऑनलाइन था। अगर मुन्ना भाई ऑनलाइन में भी चीटिंग कर सकते हो, ऑफलाइन में उनके लिए कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैं आपके दिमाग में निगेटिविटी नहीं भर रहा हूँ, बस मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। बात करते हैं कहाँ पे चीटिंग हुई है। जैसे कि वाराणसी में, गाजियाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, यहाँ के बच्चों से मेरी बात हुई है जिनका, जैसे कि वाराणसी में आपका परी सेंटर था, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है। अलीगढ़ में आपका एसएसएलडी कॉलेज है, वहां पे चीटिंग हुई है। गाजियाबाद में आपका विधान पब्लिक स्कूल है, वहां पे बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है। हालांकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बच्चे ही बता रहे हैं ये। बात करते हैं कि बड़े बड़े टीचर इस पे चुप क्यों हैं, जिनको आप बिल्कुल अपना आइडियल माने बैठे हो। उनकी ना कोई एक वीडियो आई है इस टॉपिक पे, उनको मतलब नहीं है। उनके कोर्स बिक गए, उनका सिलेबस पूरा हो गया, उन्होंने अपनी जेब भर ली, उन्हें क्या मतलब है? अगर वो बोलेंगे तो सरकार उनको चुप करा देगी या फिर उन पे नोटिस पहुंच जाएंगे। और उनका एक्सक्यूज रहता है कि हमको सैलरी देनी है, हमें अपना स्टाफ संभालना, हमको ऑनलाइन क्लास लेनी है। भैया उस ऑनलाइन क्लास का क्या करोगे जिसमें बच्चों के साथ ही गड़बड़ हो रही हो? ये जितने बड़े बड़े कोचिंग है ये किसके लिए है? ये बच्चों के लिए ही तो है। अगर कल को जो मेहनती बच्चे हैं उनका ही नहीं सिलेक्शन होगा तो पढ़ाने का क्या मतलब है? सॉल्वर तो सारी सीट खा जा रहे हैं। यूपी में आजकल ये देखने को मिल रहा है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास नौकरी है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो। बच्चों, आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जिस पे प्रूफ है, जिनसे मेरी बात हुई है, अगर उन पे कोई प्रूफ है या फिर जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि हाँ चीटिंग हुई है, तो प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सारे के सारे प्रूफ सेंड कर दें। मेरा नंबर 7827400523। मैं इस यूट्यूब चैनल पे उन सब प्रूफ को इकट्ठा करके एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा और हम उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी एस्पिरेंट को पता चल जाए कि इसमें कितने बड़े लेवल पे धांधली हुई है। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ छोड़ दिया हो जो आपके दिमाग में चल रहा हो तो वीडियो के कमेंट में आप वो लिख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं उसे कवर कर दूंगा। और आगामी एग्जाम जो कि आपका 17-18 फरवरी को होने वाला है, उस पेपर के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं हैं।